हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं और ये अग्निवीर का मॉक टेस्ट है। यानी कि हम लोग अग्निवीर की जो मैथ्स आती है उसमें टेक्निकल वाली उसके आज कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस मैंने मतलब आज दिए हुए हैं और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको पहला वाला सेट प्रोवाइड किया था, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हो सकता है आने वाले एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक जगह आप सेव कर लीजिए या इनको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है। इस और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि हर एक मॉक टेस्ट का मैं पीडीएफ जो है वो आपको वहां पर प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और बढ़ते हैं आज के हम लोग पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाएं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन का कौन जो है वो एक रूट है, यानी कि एक मूल है। हमें बताना है इसका कौन सा एक मूल इस इक्वेशन का होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि एक चीज आप याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा हो, कैसा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा हो कि अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस तरह की इक्वेशन आपको कभी भी दी जाती है, इस तरह की इक्वेशन अगर कभी भी दी जाती है और अगर a प्लस बी प्लस सी वैल्यू क्या हो जाए 0, मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान आप जो निकालें वो 0 हो, तो इसके जो दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, उसमें से एक रूट जो है 1 होगा और दूसरा रूट क्या होगा c अपॉन a। ऐसा कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाए 0 हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर अच्छे से देखें तो आप क्या देख रहे हैं कि ये b माइनस सी माइनस a माइनस बी, अगर आप इन सबको जोड़ें तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ए से ए चला जाएगा, बी से बी चला जाएगा, सी से सी चला जाएगा, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी क्या है 0 है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो मैंने बताया इसका एक रूट 1 होगा और दूसरा सी अपॉन ए होगा। तो कंपेयर कराइए तो आप देखेंगे कि सी की जगह कितना लिखा है ए माइनस बी, तो ऊपर आएगा ए माइनस बी, अपॉन में क्या आएगा ए की जगह कितना है बी माइनस सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, दैट इज आंसर नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था। ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था? फर्स्ट। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम n विषम पूर्णांकों का, प्रथम n विषम पूर्णांकों का जो औसत है, यानी कि माध्य औसत, बात एक ही है, वो क्या होगा। ठीक है। पहले n विषम धन पूर्णांकों का। अब देखिए n विषम धन पूर्णांक है, अगर आप देखें तो विषम संख्या कौन सी होंगी? पहली होगी 1, पहली कौन सी होगी भाई? 1। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। पहली होगी 1, फिर होगी 3, फिर होगी 5, ऐसे कहां तक? n तक कह रहा है आपसे माध्य निकालने के लिए। तो जब भी पदों के बीच का अंतर सेम रहता है तो माध्य क्या होता है? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो आंसर इसका हो जाएगा n प्लस 1/2। क्या होगा भाई? n प्लस 1/2। तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे यहाँ पर औसत वाला मेथड लगा लीजिए या आप योग निकाल लीजिए, तब भी आपको यही चीज मिलेगी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पी क्यू आर किसमें है? पी क्यू आर जो है वो समांतर श्रेणी में भी है और साथ ही साथ गुणोत्तर श्रेणी में भी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, अगर कोई सीरीज ऐसी है तो एपी में भी है, जीपी में भी है, एचपी में भी है, तो ऐसी सीरीज तभी पॉसिबल है जब आप जो टर्म्स लें वो सारे बराबर हों। जैसे अगर आप सोचें कि 2 2 2 किसमें है, तो 2 2 एपी में भी है क्योंकि बीच वाले का डबल अन्य दोनों के योग के बराबर है, ये एपी की प्रॉपर्टी होती है। या आप इसको इसमें डिवाइड करें, इसको इसमें डिवाइड करें, आपको सेम मिलेगा। या फिर अगर हम जीपी की बात करें तो इसका स्क्वायर करा जाए अगर, तो अन्य दोनों के गुणनफल के क्या होगा?
बराबर आएगा। मतलब एपी की प्रॉपर्टी भी लग रही है यहाँ पे, जीपी की भी लग रही है और एचपी की भी लग रही है, ठीक है ना, सारी लग रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा भाई, हमने क्या बताया कि सब बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी P बराबर Q बराबर R। तो अगर ये तीन टर्म्स हैं जो एपी में भी हैं जीपी में भी हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब सारे टर्म्स क्या हों, बराबर। कोई भी टर्म्स हो अगर वो सभी इक्वल हैं तो वो कभी तभी हो सकते हैं जब, मतलब इक्वल होंगे तो पक्का एपी जीपी एचपी वो तीनों में ही होंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसका हमें आंसर बताना है, क्या होगा, कैसे करेंगे इसको, समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। देखिए कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, 0 से 1 जो ये लिखा हुआ है इसको हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा, या फिर आप ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और अपॉन में क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री बराबर होती है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री बराबर होती है तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, जो चीज नीचे बनी हो उसी को हम लोग ऊपर बना लेते हैं। तो कैसे करेंगे, आप -1 और +1 यहाँ जब करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, 0 से 1 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं भाई, जैसे ये माइनस होगा 1 बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यही तो हमें चाहिए था, मतलब यही तो हमारा आंसर क्वेश्चन था। अगर हम इसको इसके नीचे डिवाइड करें तो हमें 2 बाहर कर लेना है और बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और यहाँ हो जाएगा 0 से 1, और यहाँ पर जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 डीएक्स और 0 से 1। बस ये होता है आपका tan इनवर्स एक्स, और ये होता है एक्स। बस इसमें हमें क्या करना है, लिमिट लगानी है। तो लगा देते हैं भाई, लिमिट कितनी थी, 0 से 1। तो जब 0 से 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो आएगा 2 इंटू पाई बाई 4, क्योंकि 10 में 1 का मान पाई बाई 10 में 1 जो है वो पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। जब हम यहाँ -1 यहाँ पे आएगा इसके अकॉर्डिंग, 0 रखने पर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो रखने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, पाई बाई 2 -1। तो पाई बाई 2 -1 हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, पाई बाई 2 -1 आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉगार्थम से लिया गया है। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है समीकरण लॉग बेस में ई एक्स लॉग बेस में ई 1 प्लस एक्स बराबर 0 किसके समान है, मतलब इनमें से कौन सा है जिसके ये बराबर आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली चीज, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, देख रहे हैं आप, जब दोनों का बेस सेम होगा, जब दोनों का बेस सेम होगा तो हम लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हैं log m इंटू एन का। आप सभी ने पढ़ा होगा, जिन्हें नहीं पढ़ा है ध्यान दीजिएगा कि log बेस में a m हो प्लस log बेस में a n हो, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं log बेस में a m इंटू एन। ये फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो बेस है वो बराबर होना चाहिए। तो बेस बराबर दिया गया है, तो हम लोग जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x और इंटू 1 प्लस एक्स और बराबर क्या है 0। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर लिखा होता है log ए बी और यहाँ लिखा है सी, तो b बराबर क्या आएगा, a उधर चला जाएगा तो a की पावर c हो जाता है। तो वही केस यहाँ बनेगा, x इंटू 1 प्लस एक्स होगा, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर 0। तो x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बराबर 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। ये इक्वेशन मिल रही है, आप चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे कि हमें ये ऑप्शन नंबर ए में मिल रही है। तो हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन का, आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट से लिया गया है। कह रहा है 1 4 20 1 माइनस 2 5 1 2x 5x स्क्वायर बराबर 0 के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आप क्या करा करिए कि आप ये कोशिश करिए कि कोई दो सेम हो रहे हैं क्या, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन आप ऑप्शन देखेंगे तो हमें इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 0 दी गई है, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो अगर आप ऑप्शन से करना चाहें इसको और देखें ऑप्शन रख के क्या
x की वैल्यू रखने से ये दो रो या दो कॉलम कोई सेम हो रहे हैं क्या? तो अगर आप यहाँ पर देखें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं -2 और ये 2x है, तो अगर ऐसा हो कि एक x जो है x, अगर ये -1 हो जाए, x क्या हो जाए भाई? -1, तो आप क्या देखेंगे कि ये तो वैसे ही रहेगा, ये -2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1 तो हमें कहाँ कहाँ मिल रही है? a में और b में। मतलब आंसर नंबर सी को हम काट देते हैं और आंसर नंबर डी को काट देते हैं, ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। अब अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, x की वैल्यू, हाँ और एक चीज देखिएगा, अगर हम -1 रखें तो सेटिस्फाई है ही, लेकिन -2 रखें तो ये -4 हो जाएगा, ये इसके बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर 2 रख दें, -1 से तो हम लोग सेटिस्फाई करा ही चुके हैं, अब हम 2 से चेक कर रहे हैं, तो अगर आप 2 रखते हैं तो 1 4 और ये 20, देखिए बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो -1 से भी आंसर मिल जाएगा और 2 से भी मिल जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आपने क्या देखा, हमने क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया, केवल केवल हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया है। हिट एंड ट्रायल का मतलब है सीधे ऑप्शन उठाओ, रखो, और अगर ऑप्शन मैच हो जाता है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत जगह लगेगा आपका, ये जो मेथड है ये बहुत जगह लगेगा। और ये आप सीखेंगे कैसे? ये सीखेंगे आप क्वेश्चन से। तो जितने ज्यादा वीडियोस आप देखेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन लगातार मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड करता रहूंगा। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, जो हमें ये लिमिट x टेंड्स टू 0 दी गई है, अगर ये हम उठा के लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर ये जो क्वेश्चन हमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3, अगर यहाँ पे एक्स और 0 रखें तो आप क्या देखोगे, ऊपर भी 0 मिलेगा, नीचे भी 0 मिलेगा। तो जब जब आपको ऊपर 0 नीचे 0 मिलता है, तो हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल, जिसका मतलब होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको लिमिट दी गई है, उसके रिस्पेक्ट में अंश में और हर में आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, आप अवकलन कर दीजिए। तो अगर हम ऊपर अवकलन करते हैं तो हमें मिलेगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का करेंगे 1 का 0 हो जाएगा। अपॉन में भी यही केस मिलेगा, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 और इंटू 2x, तो 2x से 2x चला गया, 2 से ये 2 चला गया। अब 0 अगर आप पुट करोगे तो आपको ऊपर मिलेगा 1/1, नीचे मिलेगा 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा आपका। तो आंसर हमें इस क्वेश्चन का कितना मिल रहा है? 3। और 3 अगर हम चेक करें हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो 3 हमें दिया गया है आंसर नंबर ए में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x इंटू साइन 5x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3। अब देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, यूं चुटकियों में हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बस आपको मेथड देखने हैं कैसे, बस देखते जाइए कैसे करेंगे हम लोग इसे। बिल्कुल चुटकियों में हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना लेंगे, मन में ही आप आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहली चीज जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है? 1/2। इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, तभी हम इसे 1/2 लिखेंगे। दूसरी चीज, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और ऊपर लिखा हो साइन ax और नीचे लिखा हो साइन bx, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो सीधे हम लोग इसे a अपॉन बी लिख सकते हैं। अब अगर हम ये रूल यहां लगाएं तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मैं साइड में कर लेता हूं, इनटू में लिखा हुआ है साइन 5x अपॉन साइन 3x। तो आप क्या देखेंगे कि ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू दिस 5/3, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ x है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा तभी 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ 2x का स्क्वायर चाहिए, तो 2x का स्क्वायर मतलब हमें यहाँ पे अगर हम 2x का स्क्वायर लिखते हैं तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो अगर 4 से डिवाइड कर दिया तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा।
तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा और इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमें क्या मिला भाई, हमें मिला इस क्वेश्चन का आंसर 10/3। तो आंसर 10/3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होगा, और हम लोगों ने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को बना लिया, तो आंसर इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये पेश है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी लिखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 और एक्स की पावर 4 अपॉन इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, ये ई की पावर एक्स किसी लीजिए, डिफ्रेंशिएट करिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स का हो जाएगा 1। अब हमें यहाँ पर एक्स मिल रहा है, तो आप क्या करिए इसको लिख सकते हैं, क्योंकि तो y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स की जगह y हो जाएगा, y प्लस ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स की जगह y अपॉन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ई की पावर एक्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो ई की पावर एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, y अपॉन एक्स एलसीएम ले लेंगे, तो x डी वाई अपॉन डी एक्स वाई प्लस वाई कॉमन ले लेंगे, तो y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी करेक्ट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स के विस्तार में अंत से 7वां पद क्या है। तो जब भी हमें अंत से पद निकालना होता है तो बहुत आसान है, कैसे हम लोग अंत से पद निकालेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए हम अंत से पद बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं जैसे हम लोग प्रारंभ से निकालते हैं, बस एक स्टेप करना होता है, आपस में इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। मतलब हम लिख देंगे इसको 1 प्लस एक्स की होल पावर 15। अब हम इसके उसी तरीके से करेंगे जैसे प्रारंभ से पद निकालते थे। तो अब हम शुरुआत से 7वां पद निकालें, तो हम इसे क्या लिखेंगे NCR, यानी 15CR। R का मान हमेशा पद से कम होता है 6। इसके बाद x की पावर n-r, तो 1/6 n-r यानी 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 9 इंटू 1 इंटू एक्स, इंटू कितना होगा यहाँ पे भाई x होगा, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 6। चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 15C 6, ये 9 है ये 6 है, तो अपॉन में क्या आएगा 3, तो 15C 6 एक्स क्यूब। अब देखिए अपॉन में एक्स क्यूब कहाँ कहाँ है, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, तो कुल मिला के 15C 6 की वैल्यू चाहिए होगी। तो 15C 6 कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए 15, 14, 13, 12, 11, 10, 6 टर्म होने चाहिए। अपॉन में 6 का फैक्टोरियल लिख लीजिए आप 720, 6 का फैक्टोरियल 720 और काट दीजिए इसको। देखिए 12 और 120 से काटा तो 6 आया, ठीक है। अब 6 से काट लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना 5, 3 से काटा है फिर ये काटा तो 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो पहली चीज तो 11 से कट रहा होगा वो नंबर, क्योंकि 11 लिखा होगा, तो 11 चौको 44, कितना बचा 6, यहाँ डिवाइड करेंगे 11 5 55, ये कट रहा है, इसमें डिवाइड करेंगे नहीं कटेगा, इसमें डिवाइड करेंगे नहीं कटेगा, तो आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपने देखा ना कि हम इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आंसर इसका ए करेक्ट होगा। हम देख रहे हैं कि 11 का मल्टीपल है, तो जाहिर सी बात है जो 11 से डिवाइड होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास कि NA दिया गया है AX, और ये जो आप साइन देख रहे हैं इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि नया चीज हमें मिल गई है, बिल्कुल नहीं है, इसे हम लोग सच दैट कहते हैं। लिखा हुआ है NA इज इक्वल टू AX सच दैट वेयर X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। X जो है वो एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पर ये जो ये जो N है वो क्या दिखा रहा है नेचुरल नंबर, और ये A है जो इनके सफिक्स में लिखा हुआ है। अब N12 का मतलब क्या होगा, N12 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका, जो ये N12 यहाँ यूज किया गया है, इस N12 का मतलब क्या होगा भाई, इस N12 का मतलब है सारे 12 के मल्टीपल,
तो 12 के मल्टीपल कौन हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, डॉट 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 इस तरीके से। ऐसे ही 8 का मल्टीपल क्या होगा भाई, 8 के मल्टीपल में आपका 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, इसके बाद 24 आ जाएगा, 24 के बाद 32 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 40 आ जाएगा, फिर आपका 48 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें ही बताना है कि N12, हमें ये बताना है कि N12 और N8 का इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब वो एलिमेंट्स जो N12 और N8 दोनों में है। तो आप ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सीधे 12 और 8 का एलसीएम ले सकते हैं। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24। तो जितने 24 के मल्टीपल हैं वो सारे के सारे इस क्वेश्चन का आंसर होंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, तो पहला एलिमेंट कॉमन क्या मिल रहा है, 24। जैसे यहाँ पे 24 कॉमन मिल रहा है, ऐसे ही आगे 48 मिलेगा, फिर आगे जाके 72 मिलेगा, फिर आगे जाके 96 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी N24। तो ये आज के क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने यहाँ पर देखे। कैसे लगे कमेंट्स में हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आपके कमेंट्स नहीं आएंगे तो फिर हम लोग कैसे इस क्लास को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।